सज्जन किसी ने कुछ कहे को नहीं, बोला ही को नहीं। हम 2 बार बोलांगा, 1 बार बस। उन्होंने इतना मारा है सर कि वो बोले हम मार के खा जाएंगे आपको। की प्लानिंग थी। हाँ जी, हाँ, हम खाना बदोश हैं। तो कही है। हाँ जी, नू कही है उन्होंने। और बोले कि हम बांस भी नहीं उठने देंगे तेरी, हमारा कुछ कोई नहीं बिगाड़ सकता। अच्छा। ये तो भाई पीछे तो हम तस्वीर देखने लग रहे हो, यानी कि उस किसान का खेत, जिस किसान के खेत में टावर भी पड़ा, उसे के किसान में खूंटे भी गाड़े गए और उसे किसान की पिटाई भी करी गई और उसे किसान के ऊपर 1.25 करोड़ का जुर्माना भी लाया गया। तो उस किसान की जो घराड़ी है वह हमारे गिला मौजूद है, पूछेंगे ने कितनी के चोट है, क्यों करके मामला है, क्योंकि आप तो खेता में आंदे जाते भी रहे हो, रोटी राटी देने खातर भी आ कर दे। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम तृप्ता है जी। तो क्या मामला था यूँ जो अब तक आपका द्वारा जो जानकारी आई है? मामला तो कुछ नहीं था जी, रंजिश कोई नहीं थी, वो तो अपने सादे मन से अपने किले जुताई करने आए थे। और इन्होंने कोई बैरिकेड्स नहीं लगा रखे थे, कोई पीली पट्टी नहीं लगा रखी थी उन्होंने कि इसके अंदर नहीं घुसना। और इनकी गलती की वजह से ये टावर गिरा है, पता नहीं। वैसे उन्होंने रमेश का चोट कितनी है? उन्होंने इतना मारा है सर कि वो बोले हम मार के खा जाएंगे आपको। की प्लानिंग थी। हाँ जी, हाँ, हम खाना बदोश हैं। तो कही है। हाँ जी, नू कही है उन्होंने। और बोले कि हम बांस भी नहीं उठने देंगे तेरी, हमारा कुछ कोई नहीं बिगाड़ सकता। अच्छा, ये बात हाँ ये कही है जी उन्होंने, बोला है। मैं कल उनसे मिलने गई थी हॉस्पिटल में, और इस कान से कुछ नहीं सुनाई दे रहा उनको। और मेंटली भी उनको दिक्कत है। अच्छा। इतना पिटता है उनको। अच्छा, सिर में चोट ज्यादा है, यानी कि अपनी तरफ से तो उन्हें भाई मारने में कसर कौन छोड़ रखी, इतनी ज्यादा चोट? बिल्कुल जी, घर पे गया तो बोल नहीं पट रही थी। वो यहाँ हमारे गांव का नंबरदार आया है, उन्होंने चाबी दिलवाई है, मेरे आदमी से चाबी उन्होंने खोसी है और फोन खोस लिया उनका। और बोले कि हमारा तू क्या कर लेगा। वो अकेला था और ये 40 बंदे थे। अब ये बताओ 40 आदमियों के आगे आदमी क्या? और सुबह सुबह की बात है जी, ये 8 7 सवा 8 सवेरे 7:30। हाँ जी, इस दौरान कोई गांव का कोई बंदा खेतों में नहीं था जी। उन्हें तो एकला देख कर और उसके ऊपर हमला बोल दिया। वीडियो बना लो और कुछ भी कर सकते हैं जी। देखो हम तो इनसे कोई टक्कर भी नहीं ले सकते। तो ये जिस तरह इतना भारी भरकम जुर्माना आप लोगों के ऊपर लगा दिया, 1.25 करोड़ का जुर्माना है, जब भरना पड़ गया तो क्यों कर भरोगे? वो तो हम भर ही नहीं सकते सर। हमारा खेत अगर इतने लायक 1.25 करोड़ लायक अगर हम हैं तो हम घर पे बैठते। सही बात। हम खेत, मैं खुद पानी लगाती हूँ मेरी फसल में। ये बताओ आप, अगर 1.25 करोड़ हमारे पास होते तो फिर हम घर पे एसी में बैठते। यानी कि भाई रमेश का तो दिमाग पर चोट मार रखी है और इनका दिल में चोट लग रही है, क्योंकि जब यह खबर इन्हें सुनी तो एकदम तक क्या इनके दिल पर बीती होगी, इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। एकदम से जब आपने यह खबर सुनी है कि भाई आपके पति को पीट दिया खेत में, मैंने तो ये समझा कि वो खत्म हो चुके जी। बिल्कुल, मैंने यही सोचा था कि उनको खत्म कर दिया। तो देख सको भाई किस तरह से एक किसान परिवार खून के आंसू रोने लग रहा है। और मतलब देश का अन्नदाता जो पूरे देश ने अन्न खुआवा है और वो खून के आंसू रोने लग रहा है, तो इसका अंदाजा लगाओ तुम अभी इनके दिल पर क्या बीत रही होगी। इन्हें के खेत में तो खूंटे गाड़े जाओ हैं, इन्हें के खेत में टावर, और फिर कोई एक पैसा नहीं दिया है सर अब तक। अच्छा। इन्होंने बिना परमिशन के इन्होंने हमारे ये खेत में खुट्टी गाड़ी। इन रमेश जी ने बोला था कि मेरे खेत में अगर काम करोगे, क्योंकि वो अगला टावर है ना, वो हमारे खाते साझे हैं जी। अच्छा। उस मतलब ये मेरे खेत के अंदर से गैस पाइपलाइन जा रही है। अच्छा। तो हमारे ये रमेश जी हैं, ये 5 भाई हैं सर। 5 भाइयों ने पैसे ले लिए उनके। तो इन्होंने कहा कि भाई मेरा भी फिर उस टावर में हिस्सा है। इस वजह से बोला कि भाई हमने SDM साहब का एप्लीकेशन लगा रखी है कि अगर हमारा हक बनता है तो हमें भाई मिलना चाहिए, नहीं बनता है तो हमें जवाब दे दो। हम जबरदस्ती भी नहीं करेंगे कोई, मतलब हम तो अपने हक की लड़ाई वो कर रहे हैं कि हमारा हक है तो हमें मिले, ना है तो सही बात है। बस। तो फिलहाल तो हम देख सको भाई किस तरह से किसान परिवार जो है वो कितना परेशान है, इसका अंदाज़ा तो हम जो है
जो रमेश की जो घरवाली है, या इसने अपनी आप बीती बताई है, साथ में जो रमेश की भाभी, हाँ अपनी, तो घरा नेचर की सा रमेश का तो नहीं भी बताऊँ भाई, जमाए रोड़ा बोला है कोई ज़्यादा। वो तो सज्जन किसी ने कुछ कहे को नहीं, बोला ही को नहीं। हम 2 बार बोलांगा, 1 बार बस, 2 बार बोलना तो 1 बार बोल, 1 बार। अरे ना किसी ने वो सतावे, बहुत अच्छे देवर, बड़ो सज्जन था वो तो, बड़ो डोल। तो उसे शराफत का फायदा उठाएगा कितने कितने जो आड़े मौके पे जो लेबर उस टाइम काम करने लग रही थी, उनने जो है रमेश की जो जी ला के पिटाई करी है, और फिर जी ला के उसके ऊपर जो है भारी भरकम जुर्माना, ताकि पूरा परिवार सदमा में है जी। हालांकि फिलहाल जो है काफ़ी सारे किसान नेताओं ने कमान संभाली है। प्रहलादगढ़ गांव का ये मामला है, भिवानी जिले का प्रहलादगढ़ गांव। इनके अफसरों ने ये कहा सर कि उनका लड़का और मतलब रमेश जी दोनों गए हुए हैं, कि जबकि मेरा लड़का तो नाइट ड्यूटी पे था। अच्छा, वो था ही को नहीं अड़े, एक लाई देख के पीटे ने, एक मतलब यानी कि जो ये जेई और एसडीओ हैं जो ये नुको हैं कि भाई रमेश और उसका छोरा दोनों थे मौके हाँ पे। जी, हाँ जी। अच्छा। इन्होंने यही बात कही है इनसे, वेद प्रकाश जी से, कि उनका लड़का भी था, अब हम देखेंगे उसको, हम हमारे पैरों में नहीं पड़े रमेश जी, तो हम भी असल नहीं। हाँ जी, ये बात बोल ली है इन्होंने, और अब हम देखेंगे, अब हमारे कब्जे में है। चलो, मौके पे जो लेबर और भी लग रही भाई, साहब ने आके छुटवाया है सर, बैठा रखा था, सभी घेरे बना के ऐसे बैठे थे, और वो चुपचाप बैठा था। जब नंबरदार 3 बार बोला है ना, तब तक तो उनकी बोल भी नहीं निकली। चलो, इतना मार रखा था उसको, अगर वो सौदी में को नहीं। हाँ जी, और फिर उन्होंने नंबरदार साहब ने इनको धमकाया, और जब चाबी दिया इन्होंने, फिर फोन भी निकाल लिया उनका, फोन भी नहीं कर सके वो घर पे। घर पर फोन भी नहीं करने दिया। मेरा लड़का ड्यूटी पे था, उसने मेरे पास फोन किया कि मम्मी ऐसे ऐसे पापा की रस्सी कैसे वो खंबा, मैं सोची कि वैसे खंबा गिर गया। आनंद फानंद में कुछ भी समझ में नहीं आई। समझ में नहीं आई सर। हम तो ये जाना जन तक खत्म हो गया। चलो, फिलहाल जो मौके पर लेबर काम कर रही थी भाई, जिन बीच बचाव कराया है, ये जो हाइड्रा तामस्या में देखने लग रहे हो, इनके दोबारा से इस टावर ने जो सेट करने लग रहे हैं, वह भी मौजूद थे भाई के उस टाइम। तो हमने कुछ बीच बचाव कराया था हमने। हाँ नमस्कार जी, पवन कुमार। तो मैं अपनी यहाँ हाइड्रा खड़ी थी, मैं अपने हेल्पर को लेके यहाँ से यहाँ तक आया था। तो अचानक से एकदम से इधर से ऐसे आवाज़ आ रही थी, भागो 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 भागो। तो मैं तो बचाने में भी था, पता नहीं लगा उधर से फाल्ट हुआ था, क्या हुआ था ये पता नहीं। हाँ, तो फिर जी वो उसको पिटने लगे जी, बताओ ना, बीच बचाव को नहीं करा? नहीं वो जा रहे थे उसकी तरफ, लेकिन उनको पकड़ रखा था भाई, ये क्या कर दिया कर दिया। फिर उसमें हम यहीं थे, मैंने भी वो किया भाई कुछ मत करो। इतनी देर में तो वो उसकी मार पिटाई कर दी उन्होंने। नहीं उनको भी संभाला, फिर उसको भी मान ले जो गर्म खून था, तो उनको भी क्या कुछ ना कुछ तो बोले हुए। मान ले मैं यहाँ से वहाँ तक गया भी हूँ। ये कितने आदमी थे उस टाइम जब वो उसकी पिटाई करी गई? उस टाइम यहाँ थे 35 जो आदमी काम करे वो सब यहीं थे। तो तुम देख सको भाई, एक अकेले किसान को एयरपोर्ट के वाले जो लेबर वाले थे, जो उनने किस तरह से बेरहमी से उसकी रमेश की पिटाई करी है, और उसके दिमाग में चोट, परिवार के दिल में चोट है कि रमेश किसान को न्याय मिलना चाहिए, और बल्कि उल्टा उसको मिलना तो चाहिए इस बात का कंपनसेशन। अभी उसके खेत में खुट्टे गाड्डे, उसका चोट लग रही है, मिलना चाहिए उसको मुआवजा इस बात का, और उल्टा उसे के ऊपर जुर्माना ले दिया। इसने कहा कि चोरी और सीना चोरी। तो कर दो वीडियो ने शेयर, ताकि रमेश को न्याय मिल सके। मैं हूँ आपका अपना देसी पत्रकार धर्म।